फर्स्ट इंडिया अपना खास शो विधानसभा लेकर आ पहुंचा है लाडपुरा विधानसभा सीट पर। वो सीट जहां लंबे समय से बीजेपी ने जमा रखी है अपनी धाक। इस बार बीजेपी, कांग्रेस या कोई और, कौन बैठेगा यहाँ सिंहासन पर, किसके मुद्दे में है कितना दम, ये जानने के लिए आप पहुंचे हैं हम। मैं तृप्ति, मैं डिम्पल। विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी सीट पक्की, और विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी छुट्टी, यही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया लेकर आया अपना खास शो विधानसभा। आरंभ है प्रचंड, तो चलिए करते हैं शुरुआत। राजस्थान में लगातार दौरे हम कर रहे हैं, लगातार हर क्षेत्र में जाने का प्रयास हम कर रहे हैं और उसका सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये भी है डिम्पल कि वहां के विकास कार्य, वहां के मुद्दों के बारे में जाने, और उद्देश्य ये भी है कि वहां पे पक्ष, विपक्ष और जनता तीनों ही आमने सामने हो और तीनों ही सवाल के जवाब को सुने और सवाल के जवाबों को दे भी। और वो हमारे दर्शक भी देखेंगे कि आखिर इस जगह पर या जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहां पर कौन से मुद्दे खड़े होते हैं और उनका क्या कुछ हल निकल कर सामने आता है। लाडपुरा विधानसभा सीट, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं। सियासी कह सकते हैं, इस सीट पर हमेशा सियासी एक बातें होती रहती है, चाहे वो बीजेपी को लेकर हो, चाहे कांग्रेस को लेकर हो। बीजेपी लगातार लंबे समय से यहाँ पर है, कहा जाता है उसका गढ़ है, लेकिन कांग्रेस की बात माने तो कांग्रेस की ओर से भी काफी चुनौती यहां पर रहती है बीजेपी को हराने की या इस जगह पर जीत बोल पाने की। चाहे वो अपने वोटर्स को आगे उतारना हो या फिर SC ST वोटर्स यहाँ पे 50% है, यहाँ पे मुस्लिम गुर्जर वोटर्स को भी यहाँ पे जो अहमियत दी जाती है, उसके बावजूद चुनौती रही है कांग्रेस के सामने इस जगह को जीतने की। तो इस बार क्या कुछ तैयारियां रहती है, क्या कुछ चुनावी गणित रहता है, वही हम जानने के लिए यहाँ पर आए और देखेंगे कि क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर निकल कर सामने आती है। बिल्कुल तृप्ति, इस वक्त लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पर मौजूदा विधायक बीजेपी से लगातार जो टक्कर होती है, कोटा संभाग की बात करें तो कुछ सीटें स्थायी रूप से बीजेपी के पास, कुछ सीटें स्थायी रूप से कांग्रेस के पास। कहीं कांग्रेस ने पैर जमाया, कहीं बीजेपी ने। इस बार क्या चेहरे पे चुनाव, एक तरह से जनता के मुद्दे पे चुनाव, किस बात पर चुनाव होगा, क्योंकि कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनावों में फैसला जनता करेगी, लेकिन जनता वो काम भी देखेगी जिनको लेकर आगे बात भी होगी। पार्टियों के बीच में क्या बात होती है, सरकारों ने कितना काम किया है, विधायकों ने कितना काम किया है। हर विधानसभा का दौरा फर्स्ट इंडिया कर रहा है और 200 विधानसभा से सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचाएगा, दर्शकों तक पहुंचाएगा कि वाकई वहां पर कितना काम हुआ है और जनता वो काम देखेगी। चाहे 4.5 साल में कांग्रेस का काम हो, उस काम को देखकर आगे वोट बने और शायद कांग्रेस की सरकार बने, या फिर जिन मुद्दों पर भाजपा ने भरोसा दिलाया जनता को, उन मुद्दों पर वोट देकर भाजपा को विजयी बनाए। लाडपुरा विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार पे जो कार्यकर्ता वगैरह हैं सभी मौजूद हैं। इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या चीज है, किस मुद्दे को लेकर। अभी मौजूदा विधायक यहाँ पर कल्पना देवी है, बीजेपी से हैं। इसके बाद अगर दोबारा भाजपा का ही विधायक आए, ऐसा कौन सा मुद्दा है भाजपा के पास इसी विधानसभा? प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की योजनाओं से हम इस राजस्थान की सरकार हम पूर्ण बहुमत से बनाएंगे और कांग्रेस की विफलताओं के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लेके जाएंगे। महिला अत्याचार है और युवाओं को बेरोजगार है, युवाओं को नौकरी नहीं है, किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए, कई इनके योजना जो अछूती रही है, और इन्हीं मुद्दों के साथ हम विधानसभा में जाएंगे और पूर्ण बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला के। चलिए, केंद्र की योजनाओं की तो बात हो गई, लेकिन अब वो मुद्दा भी जान लेते हैं। मौजूदा विधायक के कामकाज की लेकर यहाँ पर बात करें, ऐसे कौन से काम है जो यहाँ पर विधायक ने करवाए हैं, उस पर जवाब कांग्रेस भी देगी कि वो काम वाकई हुए या नहीं हुए। MLA साहब हमारे कांग्रेस से आए हुए हैं, तो उनके लिए तो मैं ये कह नहीं सकता। विपक्ष का जो बात है, विधानसभा में MLA हमारी बहुत कमजोर रही है। जो केंद्र की योजनाओं पर इन्होंने भाजपा की सरकार बनाने के लिए राजस्थान में कह दिया, दूसरी तरफ ये कहना कि MLA का जनता से जुड़ाव नहीं है, MLA उतनी स्ट्रांग नहीं है। बिल्कुल डिम्पल, ये जानना बहुत ही जरूरी है कि लोक लुभावने वादे किसने किए और आगे जाकर वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए। भाजपा का गढ़ ये कहा जा रहा है, लगातार लंबे समय से यहाँ पर भाजपा है, तो क्या कुछ काम यहाँ पर भाजपा की ओर से किया गया है और क्या कुछ काम है जिसमें लूप होल्स है, और ये विपक्ष ही हमें अच्छे तरीके से बताता है कि क्या कुछ लूप होल्स यहाँ पर उनके कार्य में रहे हैं, कौन से विकास कार्य हुए हैं और जनता कितनी आहत है, कितनी जो चीजें हैं उनको उम्मीद है कि हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। लाडपुरा विधायक बहुत कमाती है और न्याय की जो जनता है वो देखने की उनकी आंखें तरस गई है कि कहाँ पे है, ढूंढने जाते हैं वहाँ पर जो तो मिलती नहीं है। और PA से मिल के आते तो मैडम कल आएगी, परसों आएगी। तो कई चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि जो जनता तरस है उनसे मिलने का जो है वो बहुत दूरी बना के रखती है। तो मैं कहता हूँ कि विकास के नाम पे तो जीरो है। जो विधायक है वो तो मौसम की तरह है, जैसे मौसम आता है वैसे आते रहते हैं, पर हमें पता नहीं है कि कब आते हैं कब जाते हैं। और जो क्षेत्रीय विधायक का जो काम कर रहे हैं वो हमारे नईमुद्दीन गुड्डू भाई प्रधान साहब कर रहे हैं।
आज अगर किसी भी पंचायत लेवल पे आप जाके देखिए, पंचायत में जो विकास हो रहा है उससे अगर पूछेंगे आप, अगर उनसे पंचायत लेवल का अगर फीडबैक लेंगे तो विधायक का काम कोई विधायक नहीं, कोई खुद गुड्डूबाई कर रहे हैं। ये है यहाँ का। तो देखिए डिम्पल, ये जो बात है ये दोनों ही पक्ष और विपक्ष की ओर से निकलकर सामने आई कि भाई जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उनका लोगों से कोई जुड़ाव नहीं है, विकास कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है, यहाँ के लोग जो है वो त्रस्त है, आहत हैं, क्योंकि यहाँ पर वो काम नहीं हुए जिनको लेकर लोक लुभावने वादे करके वोट लिए गए थे, वो काम यहाँ पर नहीं हुए। मुझे जरा विधायक के वो 3 काम बताइए जो यहाँ पर किए और नहीं भी किए तो साफ साफ बताइए। राजनीति में 3 चीजें जरूरी होती है, नेता, नीति और नियत। ये भारतीय जनता पार्टी के तीनों भरपूर हैं, हमें पूरा विश्वास है। और 5 साल से लगातार इस कांग्रेस की सरकार को राजस्थान की जनता ने देखा है। पहले भी ये जब हमारे माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी तो उन्होंने टोल टैक्स फ्री किया, इन्होंने सबसे पहले आते ही टोल टैक्स लगाया। 4.5 साल निकल गए, 4.5 साल में इन्होंने कोई घोषणा ही नहीं की। कांग्रेस पे आरोप कि भाई जितनी चीजें महंगाई राहत कैंप हो, साल के आखिर में जो चीजें करी, पहली बात तो जो पहले के 4-4.5 साल थे उनमें क्यों नहीं हुई। जो योजनाएं जिनकी घोषणाएं की जा रही है, चाहे घरेलू गैस सिलेंडर को हो, उनमें भी वो पैसा उतने पैसे में नहीं मिल पा रहा है। अगर महंगाई राहत कैंप की बात करें, जनता को महंगाई से राहत नहीं मिल रही। लेकिन एक जवाब जिससे संतुष्टि अभी भी नहीं आ पाई, मौजूदा विधायक के कामकाज को लेकर यहाँ पर बातचीत की। बिल्कुल डिम्पल, 2 बातें जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आई। पहली बात तो एक बहुत बड़ी बात ये है कि अगर भाजपा ने विकास नहीं किया तो लगातार लंबे समय से भाजपा कैसे आ रही है, जनता क्यों भाजपा को चुन रही है, एक सवाल ये। दूसरा सवाल जो इन्होंने लगातार बोला कि कांग्रेस पर यह आरोप है कि लगातार 4.5 साल से कोई काम नहीं किया और अब जाकर योजनाओं के पुल पे चुनाव जीतने वाले हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये भाजपा ही अपने मौजूदा विधायक को लेकर ये बोलना कि भाई उनका काम नहीं हुआ, मौजूदा विधायक काम नहीं करवा पा रहे हैं, असफल है काम करवाने में, या जो भी ये बातें संतुष्टि वाले जवाब तो आपको नहीं मिले। मैं कांग्रेस से प्रयास करूंगी कि ये जवाब दें और बताएं कि आखिर यहाँ पर मौजूदा विधायक ने कोई काम किया है, नहीं किया है, कौन सा काम किया है, क्या लूप होल्स रहे। मुझे जरा बताइए कि भाजपा के इस कार्यकाल में क्या कुछ काम हुआ। जो मौजूदा विधायक है माननीय कल्पना देवी जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि ये हम सब जानते हैं कि सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, विधायक को विधायक कोष का पैसा जरूर मिलता ही है, लेकिन उन्होंने तो अपने विधायक कोष का पैसा तक खर्च नहीं किया यहाँ पे। यहाँ तक कि जब कोरोना काल था उसमें भी स्पेशल फंड दिया गया था हर विधायक को। मैं कांग्रेस से चेयरमैन हूँ कंटिन्यू दूसरी बार, मेरे कैथून में सारी व्यवस्थाएं हमने की और हमारे माननीय नईमुद्दीन गुड्डू जी हैं जो वर्तमान में प्रधान हैं और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार उनकी वाइफ चुनाव लड़ी थी, तो उन्होंने इस कस्बे को संभाला और जो भी पंचायत एरिए हैं वहाँ सबसे ज़्यादा मदद उन्होंने की, हम लोगों ने की। बाकी विधायक तो देखने भी नहीं आई कि कस्बे का क्या हाल है, तो विधायक ने कोई कार्य नहीं कराया। विधायक के सामने तो ये अभी जो हमारे यहाँ चंद्रलोही नदी है, जैसे आपने एंटर किया होगा, एक नाले के समान हो रखी है। तो विधायक का दायित्व बनता है कि विधानसभा में हम लोग तो बैठे नहीं है, विधानसभा में तो वो अपने क्षेत्र की बात उठाई सकती है, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं उठाई क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का बोर्ड है, इसलिए विधायक चाहती नहीं। जबकि चुनाव जीतने के बाद कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं होती, वो पूरे क्षेत्र की विधायक है, उनको अपनी जनता से मतलब होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आज तक जनता से कोई मतलब नहीं रखा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि अभी मैंने सुना कि कांग्रेस पार्टी लास्ट में काम करी, तो ऐसा नहीं है। जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई थी सबसे पहले उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया था और काफी युवाओं को नौकरियां दी है और बेरोजगार भत्ता भी मिल रहा है। बिजली के यूनिट की बात है तो बिजली यूनिट भी काफी लोग, मैं यहाँ क्षेत्र में काम करती हूँ, मुझे पता है किसी के 4 रुपए बिल आ रहा है, किसी के 3 रुपए बिल आ रहा है, किसी के 0 बिल आ रहा है, तो फायदा तो मिला ही है। 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, 25 लाख का जो बीमा 10 लाख का दुर्घटना बीमा है, 25 लाख का इलाज फ्री मिल रहा है। एक गरीब आदमी जो इलाज की एवज में मर जाता था, आज सरकार ने उसकी इतनी मदद करी है कि वो 25 लाख का इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी करवा सकता है और एक पैसे की इसके खातिर उसकी मौत नहीं हो पाती। तो ये कह सकते हैं कि एक जवाब तो जो यहाँ पर बोला गया था उसका जवाब मिला है कि कांग्रेस 4.5 साल से इनएक्टिव नहीं है, एक्टिव है, पूरी जोर शोर से काम कर रही है और उनकी जो योजनाएं हैं उससे वो आश्वस्त है कि जनता वोट देगी। क्यों? क्योंकि जनता को राहत देने वाली योजनाएं चलाई हैं। और जिस पर आरोप लगातार डिंपल, मैंने सुना था शो की शुरुआत में ये बोला गया था कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, बिजली के बिल में कोई माफी नहीं है, 100 यूनिट बिजली फ्री की जो बात की गई थी उसमें सच्चाई नहीं है, 500 रुपए में कोई सिलेंडर नहीं है। तो उसका जवाब अभी कांग्रेस का तो यही कहना है कि वो सारी योजनाएं जो है वो सकुशल चल रही हैं और वो बहुत अच्छे से चल रही है। दूसरी बात ये, मौजूदा विधायक के विधायक कोष की बात जो यहाँ पर की जा रही थी वो भी यहाँ पर जवाब दिया गया है कि मौजूदा विधायक ने अपने विधायक कोष से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, यहाँ तक कि कोरोना जैसी परिस्थितियों में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? और यहाँ की बातें वो आगे विधानसभा में लेकर नहीं जाती क्योंकि वो यहाँ के लोगों से जुड़ाव महसूस नहीं
नहीं करती है और यहाँ के लोगों का विकास नहीं चाहती। ये है आरोप कांग्रेस का, जिसका मैं जवाब चाहूंगी कि आप वहां से मांगे। दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, लगातार हमने भाजपा की ये बात करी है कि उन्होंने काम नहीं किया, क्या नहीं किया। कांग्रेस की क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार, लोगों को क्या कुछ उम्मीदें कांग्रेस से कि इस बार कौन सा काम यहाँ पर इस क्षेत्र में नहीं हुआ है जिसको आप पूरा करवाएंगे और लोग आपको वोट देंगे? कि बाउंड्री वाल हो, अस्पताल हो, सड़कें हो, सामुदायिक भवन हो, ऐसे काम जहां पर विभाग एनओसी जारी नहीं कर रहे थे, जहां पे निर्माणों में रुकावट आ रही थी, उन्होंने खुद जाकर एनओसियां लाकर वो निर्माण कराए जो देश आज़ाद हुआ जैसे लेकर अभी तक नहीं हुए थे। देखिए डिम्पल, बहुत बड़ी बात, और ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के उन लोगों ने वो काम किए जो एक्चुअल में भाजपा को करने चाहिए थे। भाजपा असफल रही और उस कामों को कांग्रेस यहाँ पर लगातार करी, चाहे वो सड़क बनवाना हो या एक बहुत बड़ी बात कि आजादी के समय से अब तक जो काम नहीं हुए थे, जो निर्माण कार्य नहीं हुए थे, उनको कांग्रेस करी। जरा भाजपा से पूछिए ऐसा क्यों है, वो इतनी इनएक्टिव क्यों है और क्यों वो इन कामों को करने में असफल रही है? देखिए बिल्कुल तृप्ति, लगातार हम बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन एक अलग तस्वीर यहाँ पे सामने आ रही है कि दोनों ही पक्षों से विधायक की खिलाफत ही कह सकते हैं। एक तरफ थोड़ा हल्का और एक तरफ थोड़ा ज्यादा। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि विधायक ने यहाँ पर काम नहीं करवाए, जो भी काम करवाए विधायक बीजेपी का होने के बावजूद यहाँ पर कांग्रेस ने करवाए। दूसरी तरफ भाजपा से ये कहना है कि उनके विधायक, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर बोर्ड कांग्रेस का, इसलिए विधायक काम करवाने में असक्षम है, असफल रही। बात यहाँ पर भाजपा से कर लेते हैं। लगातार यहाँ पर भाजपा आई, लंबे समय से यहाँ पर भाजपा ने वर्चस्व कायम किया। अगर यहाँ पर आपको मौजूदा विधायक आपके काम ही नहीं करवा पा रहे थे तो ऐसा क्या कारण रहा? क्या लोगों को इस बात पर भरोसा था कि भाजपा काम करवाएगी, और इतना भरोसा करने के बावजूद भी यहाँ पर काम क्यों नहीं करवा पाई विधायक? मैडम, काम करवाया है। कोरोना काल में भी हॉस्पिटल में 30 लाख रुपए दिए, जिसे ऑक्सीजन के पूरे किट लगाए हैं। कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया इसमें कोरोना काल में भी। और लिफ्ट योजना निकलाई तो इधर के सारे गांव, नहीं तो कांग्रेस का शासन पहले भी था, परंतु हमारे विधायक ने पूरा कोष देके लिफ्ट योजना का कार्य करवाया, जिससे पूरे गांव इधर के पानी से तड़प तो है, जिनके फसला हो, जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, वो भी अब 5-10 साल से है ना, जो वो सारा काम खेती का सिंचाई हो रही है सारे। और विधायक ने वार्डों में भी पैसे दिए हैं, जो कांग्रेस करवा नहीं सकी ना, वो कार्य विधायक ने करवाया है। अभी हाल में भी 50 लाख रुपए कैथन में दिए हैं, जो 10 लाख रुपए तो शमशान घाट में जो शमशान को मुर्दों को ले जाते हैं, वहाँ कोई छत नहीं थी तो वो छत के बरामदे के लिए वो दिए हैं। यहाँ वर्तमान धर्मशाला में भी 20 लाख रुपए दिए हैं, बहुत से वार्डों में पैसे दिए हैं मैडम। चलिए, पहला जवाब जो कि मुझे भाजपा से ये कह सकते हैं विधायक के काम को लेकर थोड़ा संतुष्टि देने वाला था, वो यही काम था कि विधायक के काम इन्होंने करवाए कि कोविड काल में 30 लाख रुपए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन वगैरह के लिए दिए, लिफ्ट योजना हुई, वार्डों में पैसे दिए, तो विधायक कोष का पैसा इन चीजों में लग रहा है। अभी तक कांग्रेस ने कहा कि विधायक ने काम नहीं कराया, और दूसरी तरफ जहां पर कांग्रेस से हमने बातचीत करी तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस का उम्मीदवार अगर इस बार चेंज होगा, कि चेहरे पर चुनाव की बात कही जाती है, अलग अलग जगह अलग अलग समीकरण होते हैं, तो यहाँ पर अगर चेहरा इस बार प्रत्याशी बदला जाएगा तो इस बार कांग्रेस यहाँ पर आएगी। क्या कहना चाह रहे थे आप जब वो बता रहे थे कि कहां कहां पर विधायक कोष से पैसा गया है, चाहे वो लिफ्ट योजना हो, चाहे वार्डों में दिए गए हो या बाकी की चीजें? हॉस्पिटल के 30 लाख रुपए बता रहे हैं। यहाँ पे एक मरीज को भी भर्ती नहीं किया, जो भी जाता था उसको कोटा रेफर करते थे। यहाँ पे इसके भरोसे में कितने आदमी मर गए हैं। यहाँ पर सवाल किया जा रहा था, उसका करारा जवाब यही मिला है। जिस 30 लाख रुपए की बातें कर रहे थे कि अस्पताल में लगे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स में लगे, उसका जवाब यहाँ पर है कि अगर वो पैसा लगा था अस्पतालों में तो क्यों मरीजों को रेफर किया जा रहा था कोटा, क्यों उनका इलाज यहाँ पर नहीं हुआ? तो एक सवाल का जवाब तो यहाँ मिल गया। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहूंगी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पर जिसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहेगी? वैसे तो पूरे राजस्थान में सरकार रिपीट होने जा रही है, क्योंकि गहलोत साहब की जन कल्याणकारी जो योजना है, चिरंजीवी योजना, पेंशन में बढ़ोतरी योजना, 100 यूनिट बिजली फ्री योजना, इन सबको लेकर पूरे राजस्थान में कांग्रेस का माहौल है। लाड़पुरा में भी कांग्रेस का माहौल है, लेकिन हर बार यहाँ क्या होता है, माहौल तो होता है लेकिन वोटों में तब्दील नहीं हो पाता। लगातार 20 वर्षों से जो कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस पार्टी को चेहरा और नाम चेंज करने की जरूरत है। और मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि अगर चेहरा और नाम चेंज हुआ तो बिल्कुल 100% यहाँ कांग्रेस जीतेगी। भाजपा की तरफ से भी है कि यहाँ पर भी चेहरे का चुनाव देखा जाएगा, कि अगली बार प्रत्याशी चेंज करते हैं तो हो सकता है दोबारा यहाँ पर भाजपा आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती, भारतीय जनता पार्टी संगठन पे चुनाव लड़ती है। और जब भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है वो संगठन के काम के आधार पर चुनाव लड़ा है।
भाजपा से काहे का सवाल कर रहे हो? राज आपका है, काम आपको करना है, हॉस्पिटल को आपको सुधारना है, नदी नालों को आपको सुधारना है। तो ये माना जाए कि विधायक की सरकार का काम सारा है, विधायक के वहां जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, विधायक से फर्क तो ये पड़ता है, लेकिन सुनो एक मिनट, जहां विधायक का दायित्व है, उनका जो कोष है जनहित में उन्होंने जहां जहां आवश्यकता पड़ी वहां अपने कोष का उपयोग किया और जनता को फायदा मिला उसका। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ज्यादा पावर में वो है, सत्ता में वो है, अभी बोर्ड यहाँ पर कांग्रेस का है, तो जितने बड़े बड़े काम चाहे सरकार यहाँ पर करवा सकती है। क्षेत्र का मोटा मोटा विकास कहे सरकार के हाथ में होता है, उसके बावजूद कांग्रेस वो विकास क्यों नहीं करवा पाई? महंगाई राहत शिविर है, अलग अलग योजना, अगर बात करें चिरंजीवी बीमा योजना की, घरेलू गैस सिलेंडर की, बिजली की रियायतें कम करने की, बिजली यूनिट फ्री करने की बात है, उनको लेकर जनता को राहत भले ही दी, लेकिन उस पर भी भाजपा ये सवाल कैसे उठा देती है कि जनता को वो राहत नहीं पहुंची है? बिल्कुल, तस्वीर जो है यहाँ पर एक दिलचस्प नजर आ रही है। ये कहना गलत नहीं है, जो कि शो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ये वो जगह है जहाँ पे सियासी हलचल हमेशा तेज रहती है, तो वो यहाँ पर नजर भी आ रही है कि कांग्रेस के लोग ही ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनका चेहरा बदल दिया जाए, भाजपा के लोग यही कह रहे हैं कि जो भाजपा का मौजूदा विधायक है वो असफल है काम करने में। तो ये जगह थोड़ी सी दिलचस्प है कि यहाँ पर सियासी गणित को, चुनावी गणित को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। अब तक हमने बात की संक्षिप्त में, अब बात करेंगे एक मुद्दे में, एक लाइन में, और जानेंगे कि दोनों पार्टियां और थर्ड फैक्टर जनता यहां पर मौजूद है, दोनों पार्टियां किस मुद्दे पर आगे बढ़ने वाली हैं। चुनावी साल है और इस चुनाव में वो कौन से मुद्दे पर लड़ने वाली है, और जनता से जानेंगे कि आखिर कौन से ऐसे काम है जो यहाँ पर नहीं हुए हैं, और उम्मीद है कौन सी पार्टी करवा पाएगी, किस पार्टी के साथ वो जाना चाहेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार चीजें वो पूछ रहे थे हम, जिसको लेकर यहाँ पर लाटपुरा विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ। विधानसभाओं का दौरा लगातार फर्स्ट इंडिया कर रहा है और वो काम भी जान रहा है जिनको लेकर पार्टियों ने, विधायकों ने, सरकारों ने जो काम किए। अभी तक भाजपा कांग्रेस दोनों के बीच में टक्कर देखी जा रही है। थर्ड फैक्टर भी यहाँ पर मौजूद है, जनता यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि क्या मुद्दा है जिसको लेकर आगे वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब बात होगी एक मुद्दे में, 10 सेकंड में और एक लाइन में। बिल्कुल, तो जानते हैं वो मुद्दे और देखते हैं कि क्या कुछ मुद्दे निकलकर सामने आते हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम जनता हो, तीनों ही हमें बता सकते हैं कि आगे चुनावी साल में आखिर क्या कुछ नजर आता है, क्या कुछ मुद्दे ऐसे हैं, क्या कुछ विकास कार्य है। कांग्रेस साफ तौर पर गिनवा सकती है कि भाजपा के कामों में क्या कुछ लूप होल्स रहे हैं जो वो करने में असफल रहे, और जो कांग्रेस है उन्हें आगे बढ़ाएगी, वो काम करने की उम्मीद जो है वो जनता को देगी, और शायद इससे जो चुनौती है सीट को जीतने की कांग्रेस की वो कम हो जाए। भाजपा के पास में भी अपने मुद्दे हैं जिसको लेकर वो आगे बढ़ने वाली है, और ये कह सकते हैं कि जो भाजपा अब तक यहाँ पर 4 बार से लगातार आई है, 5वीं बार आए, ऐसी कौन सी रणनीति भाजपा ने बनाई हुई है। तो शुरुआत कांग्रेस से कर लेते हैं और जानते हैं यहाँ पर कि आखिर कौन से मुद्दे इनके रहने वाले हैं। अगर मैं आपसे एक लाइन में जवाब मांगू तो कांग्रेस का कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको लेकर वो आगे बढ़ेगी इस चुनावी साल में? ये राजस्थान में जो जितने काम अशोक गहलोत जी ने कर रहे हैं, इतने काम पहले हुए नहीं है। इतनी योजनाएं युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महंगाई को लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में इतने काम अशोक गहलोत जी ने जो किए हैं। चलो, तो कह सकते हैं कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ने वाली है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो कौन से ऐसे वो मुद्दे, कौन सी ऐसी लाइन जिसको लेकर इस बार कांग्रेस जनता से वोट की अपील करेगी? कांग्रेस एक तो चिरंजीवी अपील से करेगी और सरकारी योजनाओं से करेगी। जो भी अशोक गहलोत ने काम किए वो सबसे बेस्ट किए। बिल्कुल, जो सरकार जो योजनाएं लेके आ रही है, जो काम कर रही है, अभी इन्होंने आरोप लगाया कि कोई बिल कम नहीं है, उसका प्रमाण है हमारे पास कि इनका 50 रुपए का बिल आया है, ये खुद किसान है। और जो योजनाएं अभी सरकार ने चला रखी है, ये आजादी के बाद आज तक किसी ने भी नहीं चलाई, और जनता को सबसे ज्यादा राहत अशोक गहलोत सरकार सकते हैं कि जिन योजनाओं की बात यहाँ पर की जा रही है वही है। और चलिए, मैं जानना चाहती हूँ, बिल आपका 50 रुपए का आया है, ये कहा जा रहा है, तो इसको लेकर कितनी खुशी है? मैं देहात से, गाँव से खड़ा रसूलपुर से रमेश गहलोत, मैं किसान भी हूँ और कांग्रेस कार्यकर्ता भी हूँ। मेरे बिल ये 800 का आया था, है ना, इसमें 600 और ऊपर छूट है ना, मुख्यमंत्री जी की ओर से। और जो ये कर्जा माफ कहते हैं सहकारी में, मेरे स्वयं के 1,45,000 रुपये माफ हुए हैं।
मेरे भाई के भी 1,45,000 हुए हैं, दूसरे भाई के तो कह सकते हैं कि जिन योजनाओं की बात लगातार की जाती है और जिन योजनाओं पे लगातार आरोप लगाया जा रहा था भाजपा की ओर से कि वो योजनाएं धरातल पर नहीं है, सिर्फ कथनी में है, करनी में नहीं है, ये सारी बातें हैं, तो वो उन योजनाओं का प्रमाण यहाँ पर है कि इनका बिल माफ हुआ है और इनके किसान कर्ज भी माफ हुआ है। तो ये वो बातें, ये वो योजनाएं जिसको लेकर कांग्रेस आश्वस्त है। कांग्रेस इन्हीं योजनाओं के पुल पर आगे लड़ने वाली है। अगर आपसे जानना चाहे तो क्या कहेंगे इस पर, कौन से मुद्दे पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी? अगर चेहरा बदलेगा तो निश्चित तौर पे लाड़पुरा में कांग्रेस जीतेगी। देखिए डिम्पल कह सकते हैं कि ये कह सकता है कि यहाँ पर जो तस्वीर सामने आ रही है वो यही है कि लगातार एक बात जो यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के यहाँ पर से निकलकर सामने आई है वो यही है कि अगर चेहरा बदल दिया जाए, अगर तस्वीर बदल दी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस की वापसी हो सकती है। ये लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता ही कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो एक दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते थे तृप्ति, जब वहां पे बिल दिखाया जा रहा था तो एक बिल यहाँ से भी दिखाया जा रहा था। इस बिल में देखिए आप 7,500 रुपए का बिल ये आया है और इनका कहना है कि ये मोची की दुकान लगाते हैं, उसके बावजूद भी 7,000 का बिल है और जून महीने का ये बिल है। एक तरफ ये जहाँ 50 रुपए का बिल आया, दूसरी तरफ ये कि 7,000 का बिल आया। सच कितना झूठ कितना, योजनाएं जो भी कांग्रेस की पेश की है या फिर ये कह सकते हैं जिनकी घोषणाएं की है वो धरातल पर कितनी है। ऐसा नहीं है कि लाभ किसी को नहीं मिल रहा, कुछ को लाभ मिल भी रहा है लेकिन कुछ को अभी तक उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए अलग अलग जवाब सामने आ रहे हैं। यहाँ से पूछना चाहेंगे वो मुद्दा मुझे बताइए जिसको लेकर इस बार वोट देंगे, कौन सी पार्टी के साथ और किस मुद्दे पर? अगर कल्पना देवी जी को टिकट नहीं मिलता है तो भाजपा की सीट जीते। मतलब चेहरा बदला जाएगा तो वोट मिलेगा। आप मुझे बताइए किस पार्टी के साथ, किस कारण से, किस मुद्दे पर इस बार वोट? आने वाले समय में 4 बार से कमल का फूल अगर 5वीं बार भी कमल का फूल खिलेगा। अलग अलग चीजें, अलग अलग मुद्दे यहाँ पर सामने आए। अब तक जब से शो की शुरुआत हुई है यहाँ पर अलग अलग तस्वीर, दिलचस्प तस्वीर निकल के सामने आ रही है। और ये सिर्फ इस विधानसभा की बात नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा सफर आगे बढ़ रहा है, हर विधानसभा में जा रहे हैं, वहाँ की एक अलग सियासी गणित, एक अलग जातीय समीकरण, एक तरह से वोटों की जो अलग एक मार्जिन की बात कहें या किस हिसाब से कौन जीतता है, उनको लेकर अलग अलग तस्वीर सामने आती रही है। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद थे। कांग्रेस, बीजेपी और थर्ड फैक्टर चाहे व्यापारी वर्ग हो, जनता हो, सभी से हमने बातचीत की। विधायक के यहाँ पर काम कितने हैं वो भी गिनाए गए, विधायक ने काम कौन से नहीं किए वो भी गिनाए गए। एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, दूसरी तरफ यहाँ पर विधायक भाजपा का, दोनों के पास अपने अपने मुद्दे थे बात करने के लिए। लेकिन लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो साफ तौर पर मुद्दा यही है कि कहीं ये कहते हैं कि चेहरे पे चुनाव होगा, चेहरा बदला जाएगा, तो इस बार चुनाव में भी जो है अंतर दिखेगा, कुछ अलग दिखेगा। और दूसरी तरफ ये कहना है कि भाजपा जिसको अब कमल देगी, जो भाजपा की तरफ से उम्मीदवार उतरेगा, भाजपा उसी के साथ रहेगी। अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है, लेकिन इसके लिए इस सफर को भी यहीं रोकते हैं। बिल्कुल, दो तस्वीरें और दोनों ही अलग और बहुत ही दिलचस्प यहाँ पर नजर आई। सियासी हलचल की बात जो मैं कर रही थी वो भी लगातार यहाँ पर नजर आई। काम गिनवाने से ज्यादा ये महत्वपूर्ण रहा कि आगे किसको लेकर चुनाव लड़ेंगे। काम यहाँ पर बुरा मत मानेगा डिंपल, ना तो भाजपा ने ढंग से गिनवाया ना कांग्रेस ने गिनवाया, और ये दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला था वो यहाँ पर लगातार जारी रहा। भाजपा का ये कहना कि भाई राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो वो यहाँ पर क्या करे, बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर जो विधायक का काम कौन सा है वो भी नहीं गिनवाया गया। कांग्रेस का यहाँ पर लगातार सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप पर जवाब आया, कोई ऐसा काम नहीं गिनवाया गया जो कांग्रेस ने यहाँ पर किया हो। लेकिन ये सीट बड़ी दिलचस्प है, आगे देखना बहुत सही होगा कि यहाँ पर कौन आता है। क्या भाजपा लगातार यहाँ पे 5वीं बार आती है या कांग्रेस इस बार इस चुनौती को पूरा करने में रहती है कि इस बार कांग्रेस यहाँ पर आए, तो ये देखना भी सही होगा। लेकिन फिलहाल के लिए सफर को यही छोड़कर बढ़ते हैं हमारे आगे के एपिसोड के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।